हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी इस वीडियो में हम अवार्ड्स एंड ऑनर्स में गोल कीपर अवार्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड किस फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है और किन किन लोगों को अभी तक ये अवार्ड दिया जा चुका है, इसके बारे में हम आज जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड के बारे में। Goalkeeper is an initiative of the Bill and Melinda Gates Foundation. Its aim is to bring together leaders from around the world to accelerate progress towards achieving a sustainable development goal. अब गोलकीपर अवार्ड जो है वो बिल गेट्स एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। इस फाउंडेशन का उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल प्राप्त कर रहे लोग हैं या जो सोसाइटी के लिए कोई अच्छे कार्य कर रहे हैं, उनकी एक्सेलरेट प्रोग्रेस के लिए या फिर उनके अचीवमेंट्स के लिए उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो प्रोवाइड्स रिपोर्ट एंड डेटा फ्लो चार्ट ओवर एसडीजी प्रोग्रेस। और ये ऑर्गेनाइजेशन उनकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अचीवमेंट के लिए डेटा फ्लो चार्ट भी प्रोवाइड करता है। Its core event in the annual Goalkeeper Conference take place during Global Goal Week and the UN General Assembly, at which the Changemaker Award is bestowed to the extraordinary individuals who are driving progress in their communities and countries. ये गोलकीपर अवार्ड एक गोलकीपर कॉन्फ्रेंस में दिया जाता है। इसके लिए गोलकीपर कॉन्फ्रेंस कंडक्ट की जाती है। उस वीक को ग्लोबल गोल वीक कहा जाता है और यूएन जनरल असेंबली द्वारा यहाँ पर अवार्डीज का चुनाव किया जाता है। ये उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने अपने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम किए हैं, चाहे वो किसी दूसरी कम्युनिटी से हो या किसी कंट्री से, पर उनके कार्यों के लिए उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। Invitations are issued to global leaders and aspiring personalities who have been personally selected by the board. अब उन्हें ये इनविटेशन भेजा जाता है जो कि बोर्ड द्वारा सिलेक्ट किए जाते हैं। पहले किन किन लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है, तो बराक ओबामा को, एमिनुअल मैक्रॉन, एमिना जे मोहम्मद, एर्ना सोलबर्ग, मलाला यूसुफजई एंड ट्रेवर नो, इन सभी को ये अवार्ड पहले दिया जा चुका है। यूसरा मदनी, अमिका जॉर्ज, रिया शर्मा, नादिया मुराद, who later went or to win the Nobel Prize. इन लोगों को भी ये ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया जा चुका है, बाद में जिन्हें आगे जाकर नोबेल प्राइज भी दिया गया। अगर हम बात करें कि ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के फाउंडर्स कौन है और ट्रस्टीज कौन है, तो सबसे पहले सीईओ कौन है इनके, ये जान लेते हैं। तो सीईओ है सुसान डेसमोंड हेलमैन। इस फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है एलन गोल्डस्टेन। ट्रस्टी है विलियम एच गेट्स। ट्रस्टी और को चेयर हैं मिलिंदा गेट्स एंड बिल गेट्स। वॉरेन बफेट भी इसके ट्रस्टी हैं। स्टीवन राइस जो कि चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर हैं ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड के फाउंडेशन ग्रुप के। अब अगर हम बात करें कॉन्फ्रेंस एंड अवार्ड्स 2020 की, अगर हम बात करते हैं तो 2020 में ये कोविड-19 पेंडेमिक के कारण फिजिकली ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट नहीं हो पाई थी, बट वर्चुअली ये कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करवाई गई थी फाउंडेशन द्वारा। और यहाँ पर 2020 में जिसे अवार्ड दिया गया है डॉक्टर जॉन नेकिनगेसोंग को। ये है डायरेक्टर ऑफ द अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। ये सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के डायरेक्टर हैं। फॉर बीइंग अ relentless proponent of a global collaborations and evidence-based public health practices. इन्हें पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिसेस के लिए यहाँ पर अवार्ड दिया गया है क्योंकि ये एक ऐसे सेंटर से जुड़े हैं अफ्रीका की जो कि डिजीज कंट्रोल और प्रिवेंशन के लिए हेल्प करता है। तो वहाँ पर इनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए, लोगों की मदद करने के लिए
इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। एंड अ चैंपियन फॉर मिनिमाइजिंग द सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ कोविड 19 अक्रॉस द अफ्रीकन कंटिनेंट। इन्होंने कोविड 19 के चलते अफ्रीका में सोशल और इकोनॉमिक दोनों ही तरीके से बहुत से लोगों की यहाँ पर इन्होंने मदद की थी। इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। द ग्लोबल गोल अवार्ड्स वेंट टू बोनिता शर्मा, को फाउंडर एंड सीईओ ऑफ सोशल चेंज मेकर एंड इनोवेटर। इनके अलावा बोनिता शर्मा जो कि को फाउंडर और सीईओ हैं सोशल चेंज मेकर एंड इनोवेटर की, उन्हें भी अवार्ड दिया गया है। अ यूथ लेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इन नेपाल, ये एक यूथ ऑर्गेनाइजेशन है नेपाल का, तो उन्हें बोनीता शर्मा को भी ये अवार्ड दिया गया है। सेकंड, हवा ओजिफो, फाउंडर ऑफ शिराइट्स वुमेन, अ वुमेन लेड मूवमेंट गिविंग मेंटल हेल्थ अ वॉइस इन नाइजीरिया। ये वुमेन फाउंडेशन है, इनके द्वारा चलाया गया है, जो कि वुमेन्स को मेंटल हेल्थ प्रोवाइड करता है, यानी कई तरीके से महिलाओं की मदद करता है। नाइजीरिया की एक संस्था इन्होंने बनाई है, तो इसलिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। द मैश प्रोजेक्ट फाउंडेशन, अ यूथ लेड सोशल एंटरप्राइज बेस्ड इन इंडिया दैट डेवलप्स एंड इम्प्लीमेंट सपोर्ट सिस्टम फॉर पीपल्स हु वर्क फॉर सोशल कॉजेज थ्रू पार्टनरशिप। अब एक मैश प्रोजेक्ट फाउंडेशन है जो कि इंडिया में खोला गया था यूथ द्वारा। ये एक सोशल एंटरप्राइज है। इसे इसलिए खोला गया था ताकि यहाँ पर उन लोगों की मदद हो सके जो कि समाज के लिए काम करते हैं, सोशल कॉजेज के लिए, सोशल कारणों के लिए काम करते हैं, सोसाइटी की ये मदद करते हैं, तो उनकी यहाँ पर मदद हो सके, यानी कि उनके सहयोग से आगे और कई लोगों की मदद की जा सके। तो इसके लिए ये मैश प्रोजेक्ट फाउंडेशन बनाया गया था, इंडिया का है ये, और इसे भी अवार्ड दिया गया है। अगर हम 2019 की बात करते हैं, द थर्ड एनुअल गोल कीपर्स इवेंट, अब थर्ड एनुअल गोल कीपर इवेंट हुआ था 2019 में। ये कहाँ हुआ था? एट जैज एट लिंकन सेंटर इन न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। स्पीकर इंक्लूडेड, अब इसमें जो जो स्पीकर्स थे तो वो कौन कौन थे? जेसिंड्रा अर्डन, इन्हें भी यहाँ पर ये अवार्ड दिया गया है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूजीलैंड पेड्रो सेंकेज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्पेन डॉक्टर जेनिफर एबरहेट, एलिको डेनगोटे, डॉक्टर सेंजुकी साहा, द ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड वाज गिवन टू। अब ये सब जो लोग थे, ये यहाँ पर स्पीकर रहे थे थर्ड एनुअल गोल कीपर इवेंट में, जो कि हुआ था 2019 में लिंकन सेंटर एट न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था ये। और ये सभी लोग 2019 में इस इवेंट में स्पीकर रहे थे। अब ये अवार्ड किन लोगों को दिया गया? तो सबसे पहले तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी गॉट द ग्लोबल कीपर अवार्ड। हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्हें 2019 में ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया था। उन्हें यह अवार्ड इसलिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया था, जो कि क्लीनलीनेस के लिए सैनिटेशन प्रोजेक्ट था एक, इंक्लूडिंग 110 million families and public toilets for poor and middle income families, reducing the Indian open defecation rate from 50% to almost 0% in 3 years. He personally makes cleaning initiative blogging along the roads and beaches, leading by example to promote mass fitness and cleanliness. यहाँ पर इन्होंने खुद स्वच्छ भारत मिशन को प्रमोट किया था, जिससे ये लोगों में जागरूकता फैला सकें फिटनेस और क्लीनलीनेस को लेकर। बाकी इन्होंने यहाँ पर 110 मिलियन फैमिलीज के पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए थे पुअर और मिडिल इनकम फैमिलीज के लिए, तो इसके लिए भी इन्हें यहाँ पर अवार्ड दिया गया था। बट मेन यहाँ पर मोटो जो था वो स्वच्छ भारत मिशन के लिए प्रोवाइड किया गया था। उनके इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें यहाँ 2019 में थर्ड एनुअल गोल कीपर अवार्ड दिया गया था। 2018 की अगर हम बात करें तो द सेकेंड एनुअल गोल कीपर इवेंट, तो सेकेंड गोल कीपर इवेंट हुआ था 2018 में। ये भी न्यूयॉर्क में ही हुआ था, और यहाँ पर कौन कौन स्पीकर्स थे? एमिनल मैक्रॉन, प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस, इन्हें भी अवार्ड मिल चुका है। जूलियस माडा, प्रेसिडेंट ऑफ सायरा लियोनी, अर्ना सोलबर्ग, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नॉर्वे, एंड मिलिंदा गेट्स एंड किंग काका।
ये सभी यहाँ पर स्पीकर्स थे। 2017 की अगर हम बात करें तो 2017 में पहला एनुअल गोलकीपर इवेंट हुआ था। तो ये आप याद रखिएगा कि इसका पहला इवेंट कब हुआ था, फर्स्ट एनुअल गोलकीपर इवेंट। तो ये 25 से 26 सितंबर 2017 में एट जैज एट लिंकन सेंटर न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था। और उस टाइम पर स्पीकर्स थे बराक ओबामा, इन्हें भी अवार्ड दिया गया है। प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा क्वीन रानिया ऑफ जॉर्डन, विलियम, मलाला यूसुफजई, स्टीफन फ्राई, जॉर्ज द पोइट। तो इनमें से बराक ओबामा, मलाला यूसुफजई, इन लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है और ये स्पीकर भी रहे हैं 2017 में। तो ये था ग्लोबल गोल कीपर अवार्ड, जो कि सोसाइटी के लिए किए गए कामों के लिए दिया जाता है। वहाँ उनके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है। जो उन्होंने इनिशिएटिव लिया है सोसाइटी को अच्छा करने का, डेवलप करने का, उसके लिए अवार्ड प्रोवाइड किया जाता है। ये बिल गेट्स एंड मिलिंदा गेट्स फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। ये आप याद रखिएगा। अवार्ड्स एंड ऑनर्स में ये एक इम्पॉर्टेंट अवार्ड भी है। अब चलते हैं अपने मोटिवेशनल कोट की तरफ। तो आज का हमारा मोटिवेशनल कोट है, बड़ा सोचो, जल्दी सोचो और आगे सोचो, क्योंकि विचारों पर किसी का एक अधिकार नहीं है। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहें।